नमस्कार, द एच न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कोरोना का संकट है और इस संकट के कारण पूरे देश और खास करके बिहार में जो है वो लॉकडाउन लागू है। लेकिन इसी कोरोना संकट के बीच अगर बिहार में हम राजनीतिक विषय पर चर्चा करें तो क्वारंटाइन सेंटर का मामला जो है वो विपक्ष ने उस पर सबसे ज्यादा हमला बोला है। लेकिन बार बार सत्ता पक्ष कह रही है कि उन पूरे मसले पर हम लगातार काम कर रहे हैं और व्यवस्थाएं जो हैं उसको बेहतर करने में लगे हैं। लेकिन एक और मामला इस वक्त आ गया, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। जी हाँ, जिस तरह से आप पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से हत्याएं जो हैं बिहार में हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी अब सरकार को जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो गोलबंद करने में लग गई है। और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है या फिर खराब है। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही रहेगा और बहुत स्वागत है आपका एसडी न्यूज में। नीतीश कुमार जिस तरह से सुशासन की बात करते हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कोरोना संकट है, बिहार में राजनीतिक जो पारा है गर्मी के साथ साथ वो भी चरम पर है, हत्याएं जो लगातार हो रही हैं बिहार में, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पिछले 2 टर्म से है कहीं, ये मेरे लिए अपने आप में न्यूज़ है। क्योंकि नीतीश जी जब 3rd टर्म बने थे तो मैंने जी के नेटवर्क के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वेलकम टू दी जंगल राज पार्ट 3। पार्ट 2 चला गया, अब पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हत्याएं तो जो आज तो कॉमन मैन के लिए वो एक साधारण बात हो गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कहाँ है कि आज जो हत्याएं हो रही है उसको कास्ट कलर में लोग दे रहा है और कास्ट कलर में लाके फिर से पुराने बिहार को, लालू राज के समय का बिहार को वापस लाने की चेष्टा हो रही है। इसमें प्रशासन टोटली फेल कर चुका है। डीजीपी खुद बेचारे सुबह दोपहर शाम जब चाहते हैं गाड़ी लेके निकल जाते हैं। सलाम करता हूं उनके जज्बे को, लेकिन उनका महकमा आज भी सोया हुआ है और क्राइम के प्रति एकदम उदासीन होकर टोटली सरेंडर किए हुए क्रिमिनल्स के सामने। पटना सिटी का कांड ले लीजिए, गोपालगंज का कांड ले लीजिए, सिंधवारी का कांड ले लीजिए, कोई भी ऐसा जगह नहीं है किसी भी कॉर्नर को या छोटी छोटी बातों में पटना शहर में गोली चल रही है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकता है कि आज फिर बिहार उसी कारागार पे खड़ा है कि घर से निकलने से पहले ये सोच के चलिए कि या तो कोरोना मारेगा चाहे किसी का गोली आपको मारेगा। यही स्थिति है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की। आप कोरोना से अगर जो बच गए तो कोई ना कोई आपसे बहस करेगा और गोली चला देगा, क्योंकि पुलिस जो है टोटली सरेंडर कर चुका है अपने आप को क्रिमिनल्स के आगे। कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नाम की चीज़ अब है ही नहीं बिहार में। ये एक सच है। सर, नीतीश कुमार जो कहते हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक हैं, आप उसको कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं बिल्कुल वो लचर है। हम आपसे बार बार एक और सवाल करते रहते हैं क्वारंटाइन मुद्दे पर। अभी भी देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटरों का जो व्यवस्था है और लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत करते हैं लोगों से, व्यवस्थाएं सुधरी हैं कि जस के तस हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपका यूट्यूब पे जो इंटरव्यू चला उसके वजह से मुख्यमंत्री 4 दिन तक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे रहे, क्वारंटाइन सेंटर को चेक करते रहे। थैंक्स टू एचडी चैनल कि आपने वो न्यूज़ को चलाया और उस न्यूज़ को देखने के बाद मुख्यमंत्री को समझ में आया कि हमको बात करना चाहिए। आपकी बात को फिर आज मैं आपके सामने फिर कह रहा हूँ, क्वारंटाइन सेंटर की इतनी दुर्दशा है कि अब मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को मान के कह रहे हैं कि जो भी सीरियस केसेस होंगे वो जिला मुख्यालय पर देखेंगे। कारण क्या है कि उनको मालूम है कि हर स्टेज पे क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे इनके ऑफिसर लूट मचा के रखे हुए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में मॉडल बना के इन्होंने 2-4 रखा हुआ है और इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब इनका वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें वही ले जाएगा। मैंने आपके चैनल से ही उनको चुनौती दिया था कि अगर जो आप में हिम्मत है तो ऑफ हैंड विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में अपने गाड़ी में बैठें और बिना बताए किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाके हालात देखें कि क्या हालात है। वो करने की ताकत इनमें इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि इतनी लचर और टूटी हुई मेरी व्यवस्था है कि आज बिहार के लोग त्राही त्राही बोल रहे हैं। शायद इस तरह से त्राही लोग 77 में इमरजेंसी के बाद किया होगा। इस तरह की त्राहीमाम पूरे बिहार में फैला हुआ है। अच्छा सर, एक और सवाल है। आज जो है बहुत दिनों के बाद मीडिया के सामने 2 नेता जो हैं वो सामने आए हैं, एक तेजस्वी यादव
हत्या को लेकर के कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में हत्यारा जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं होते हैं तो पैदल मार्च कर देंगे। वहीं आज उपेंद्र कुशवाहा धरने पर बैठे, उन्होंने भी विभिन्न मांगों को लेकर के जो है, तो यानी कह सकते हैं कि ये कोरोना के संकट में एक तरह से जो है वो इस आने वाले चुनावी की भी शंखनाद जो हो चुकी है विपक्ष की तरफ से, क्या हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि मुझे याद नहीं है कि तेजस्वी जी ने ये कभी बयान दिया होगा कि सिंधवारी कांड के बाद मैं सिंधवारी के लिए पैदल मार्च कर जाऊंगा। कास्ट पॉलिटिक्स से बाहर निकलें तेजस्वी जी अगर जो जीवन में कुछ करना है तो, वरना वो सिमट के एक कुनबे के अंदर ही रह जाएंगे। कास्ट वॉर मत फैलाइए इस बिहार में। कुशवाहा जी की सारी पॉलिटिक्स नीतीश के खिलाफ है, इसलिए मैं कुशवाहा जी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी जी का, तो उसको ये समझना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े लीडर लालू यादव का पुत्र है। वो जिस तरह की राजनीति कर रहा है और जिस तरह के कास्ट उन्माद वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कास्ट उन्माद में बिहार अब आने वाला है नहीं। और अगर जो कास्ट उन्माद फैला तो फिर वो मजबूर कर रहे हैं दूसरे लोगों को कि रणवीर सिन्हा की वापसी हो, और अगर जो रणवीर सिन्हा की वापसी होगी तो उनको मालूम है कि क्या होगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये कास्ट वार की धमकी देना पहले तो बंद कर दें कि बैकवर्ड है, विधायक नहीं गिरफ्तार हो रहा है, ये नहीं गिरफ्तार हो रहा है। एक आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए दोनों भाइयों में से किसी का जिसने सिंधवारी कांड होने के बाद ये डिमांड किया हो कि एमएलए को गिरफ्तार करो या उसके आदमी को गिरफ्तार करो। तो मैं फिर कहता हूँ कि थैंक्स टू डीजीपी कि उन्होंने जांच निष्पक्ष कराई और हत्यारे के घर से कुर्की जब्ती हुआ, अन्यथा कोई पकड़ा तक नहीं जाता। कास्ट को आप स्टेट से मत जोड़िए। प्रदेश सबके लिए है, जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए है। कास्ट बेस्ड आपको पॉलिटिक्स करना आपके लिए पड़ा हुआ है। 5 साल आप बहुत खेल चुके हैं और खेल लिए। अब इस बार ये सोचिए कि हमको बिहार के लिए क्या करना है। बिहार बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। इस समय अनएम्प्लॉयड यूथ आपके सामने खड़ा है। इस समय क्वारंटाइन सेंटर में 8 से 9 लाख लोग फंसे पड़े हुए हैं। उनको कहाँ रोजगार मिलेगा, इसके बारे में सोचिए। क्राइम को और क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए कास्ट वॉर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर ये इस वक्त हमारे साथ वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन सिंह थे। लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं वो बिल्कुल इस वक्त सूबे में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एचडी न्यूज़, पटना।